Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the third part of the semantic lecture. यहाँ पे हमने सेमेंटिक को मीनिंग के हवाले से कोलोकेशन के टॉपिक को डिस्कस करना है कि कोलोकेशन होती क्या है। इससे पहले हमने इडियोमैटिक मीनिंग उसको देखा था, ठीक है, और अब हम कोलोकेशन को देख रहे हैं। कोलोकेशन इज़ बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वर्ड्स दैट आर फ्रिक्वेंटली अकर टुगेदर। जैसे सॉल्ट एंड पेपर नॉर्मली हम आम ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, टाइम एंड टाइड है, फुल मून। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ये दो से ज़्यादा वर्ड्स हों, सम टाइम ये सिमली की सूरत में भी होते हैं, जैसे ये लास्ट एग्जांपल है एज ब्लैक एज कूल। इसी तरीके से ब्रेक से रेलिवेंट मुख्तलिफ यहाँ एग्जांपल इसमें यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर मैं आपको मुख्तलिफ एग्जांपल जिसमें सिमली भी आ सकती है, जिसमें टू वर्ड्स का कम्बिनेशन भी आ सकता है, फ्रेजेस भी आ सकती हैं, ठीक है। तो ये उसको हम डिस्कस करेंगे कैसे कोलोकेशन अकर होती है। ब्रेक अ प्रॉमिस, ब्रेक डाउन, बी ब्रेक, ब्रेकअप, ब्रेक इवन, ब्रेक समवन्स हार्ट एंड ब्रेक अ रैकेट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोलोकेशन में कंसिडर की जाती हैं। अब कोलोकेशन जो होता है, ऐसे वर्ड्स होते हैं, चाहे उर्दू लैंग्वेज हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो, दोनों में ये वर्ड्स इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। जैसे ब्लैक कॉफ़ी, आपने हमेशा ब्लैक कॉफ़ी का नाम सुना होगा, कभी भी किसी ने वाइट कॉफ़ी के नाम से नहीं सुना होगा। तो हर ज़बान के कुछ असूल होते हैं जिसके अंदर क़वायद ज़वाबित के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जो इकट्ठे अकर टुगेदर होते हैं, और इन्हीं वर्ड्स को कोलोकेशन कहा जाता है। इसी तरह कोल्ड कॉफ़ी है, आइस्ड कॉफ़ी है, इसी तरह ग्लूमी वेदर है, फैंसी ड्रेस है, ये सारे के सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें कोलोकेशन अकर होती हैं और कोलोकेशनल मीनिंग्स हैं। इसी तरीके से कह सकते हैं दे आर यूज्ड इन कम्बिनेशन और अरेंजमेंट प्रिटी फ्रिक्वेंटली। यहाँ पे अगर उर्दू ज़बान को जहन में लेके आएँ और इंग्लिश ज़बान दोनों को अगर, तो यहाँ घुप अंधेरा, अक्सर अल्फाज जो हैं उर्दू ज़बान में भी इकट्ठे ही आते हैं, घुप अंधेरा, जिसे पिच डार्क कहा जाता है। अब कुछ वर्ड हैं जो उर्दू और इंग्लिश में सेम ही इकट्ठे अकर होते हैं, जैसे ड्रिंक वाटर उर्दू में भी पानी पीना, ठीक है, इसी तरीके से उर्दू और इंग्लिश दोनों में है। सोप सेपरेट ही होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ड्रीम की आप इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, आई हैड अ ड्रीम, इंग्लिश में इस तरह होता है आई सॉ यू इन अ ड्रीम, इसमें डिफर कर रहा होता है। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर।